साधु साधु साधु। नमो तास भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तास भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तास भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महान तीन रत्नों को त्रिवार वंदन करते हैं। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके विचारों को, धम्म क्रांति को वंदन, गुरुवर्य को वंदन। यह उपस्थित श्रद्धा बुद्धि संपन्न उपासक तथा उपासिका, उपस्थित पूजनीय अय्या जी, उनके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। आप सभी इस बिहार के हर दिन संघ की सेवा करने वाले कारुणिक पुण्यवान श्रद्धावान उपासक उपासिकाएँ, यह 7 दिन का भोजन, जो सुबह का भोजन दान है, ठोके परिवार के द्वारा दिया जा रहा है। इस भोजन दान में लाभे आप सभी हर दिन एक थेरी की गाथा सुन रहे हैं। यह जो वर्षा काल है, इस वर्षा काल के ही दिनों में भाद्रपद पूर्णिमा के अवसर पर भिक्खुनी संघ ने प्रवचन ग्रहण कर ली थी। तो यह दिन एक अंतर्राष्ट्रीय भिक्खुनी दिवस करके मनाया जाने वाला है। तो इस दिन का भी हमें लाभ हो सकता है। आज एक अलग सी थेरी गाथा हम सुनेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी पहचान हमारे माता पिता से होती है ना। जैसे कि कलेक्टर का बेटा, डॉक्टर का बेटा है, ऐसी पहचान होती है ना। ये हमारी पहचान है, हमारे माता पिता से हमें पहचान मिलती है। लेकिन कभी कभी इसका बेटा और इसका बाप ऐसा भी कह जाते हैं कि भाई देखो कलेक्टर का बाप, ऐसी भी पहचान होती है कि अपने बच्चे ही जो माता पिता के संस्कारों से सद्गुणी होते हैं और सद्गुणी होकर अपनी एक पहचान बनाते हुए अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। ऐसे एक पुत्र के नाम से जाने वाली एक थेरिणी थी, यानी कि भिक्षुणी थी। थेरी का मतलब है कि जो श्रेष्ठ है, थेर है, जिसे थोर भी बोल सकते हैं आप, जो मराठी में आता है थोर। तो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ जीवन जीने वाली, अरहत पद को प्राप्त करने वाली, ये जो एक ऐसे गांव में जन्म लिया, एक सामान्य परिवार में, राजगृह के कुलीन वर्ग में, अच्छे घर में जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद उनका विवाह होने के बाद भी घर ही बहुत अच्छा था और सद्गुण से बहुत ही सद्गुणी होने के कारण पति, घर के जो बाकी के लोग हैं वो उन पर बहुत ही संतुष्ट थे। घर का वातावरण संतुष्ट होने के कारण क्या हुआ, तो जो घर में बच्चा आया, यानी कि इनको जो है, जो स्त्री है, जो भिक्षुणी है, इनका नाम है सिगाल माता। सिगाल माता यानी कि सिगाल उनके पुत्र का नाम है। घर बहुत ही भगवान बुद्ध के विचारों को मानने वाला है, बहुत ही श्रद्धावान है, भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाला है। तो सदाचारी है सब लोग। सदाचारी होने के कारण जो पुत्र है उन्हें आदेश, यानी कि उन्हें बताया जाता है कि बेटा सुबह उठ के क्या करना चाहिए। वो इतना उसमें इतनी धम्म की रुचि नहीं होती, धम्म को जानने में इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता। विहार में जाना, विहार में जाकर बैठना, ये उसे पसंद नहीं होता। सिगालवाद सूत्र कह के एक सूत्र आता है दीघ निकाय के पथिक वर्ग में। भगवान बुद्ध ने सिगाल को बहुत अच्छे से मैत्री के गुण बताए हैं, शायद आप लोगों ने सुना होगा। मैत्री के गुण उसमें बताए हैं कि किस तरीके से मैत्र होता है, मित्र कैसे होता है, किसी को मित्र कहते हैं। तो ये आता है सिगालवाद सूत्र में। वही सिगाल उनकी जो माता है। अब जो सिगाल जो कि जिनको कुछ पता नहीं था, धम्म के बारे में उन्हें रुचि नहीं थी, लेकिन एक दिन भगवान बुद्ध से मुलाकात होने के बाद जब वो नदी, यानी कि हर दिन उनके पिता बोले भाई जाओ, तो विहार में नहीं जाते, भगवान का उपदेश नहीं सुनते, तो खाली तुम ये तो करो कि तुम क्या करो कि नदी में नहाने के बाद, सुबह के नहाने के बाद 10 दिशाओं को वंदन करो। 10 दिशाओं का वंदन, यानी कि उसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, कुछ पता नहीं, खाली वंदन करना है। पिता ने कहा, पिता की बात माननी है। माता पिता के प्रति बहुत ही स्नेह था, तो माता पिता की बात माननी है, इसलिए वो करता था। उसका कोई अर्थ पता नहीं था। एक दिन भगवान बुद्ध उसे अर्थ बता देते। भगवान बुद्ध के उपदेश को सुनकर वो बहुत ही प्रेरित होता है और हर दिन अपने माता पिता को एक नया नया धम्म बताता है। भगवान बुद्ध का उपासक, एक श्रद्धावान उपासकों में एक उपासक है सिगाल। अपनी माता भी जो है कि पुत्र को प्रसन्न देखकर, इस तरीके से भगवान के प्रति श्रद्धा देकर वही बहुत प्रसन्न होती और प्रसन्न होकर वह एक दिन भिक्षुणी बन जाती है। जो उद्वेगशीलता, यानी कि उद्वेग यानी कष्ट
जो है कि परिश्रम करना। परिश्रम कैसे कि बहुत सारा काम करना, ऐसा नहीं है। तो स्त्री का जीवन है काम करना, लेकिन स्त्री को अध्यात्म में कैसी उद्योगशीलता होनी चाहिए। उद्योगशीलता में श्रेष्ठ कहने वाली, महान कहने जाने वाली सिगाल माता एक थी कि जिन्होंने अपने जीवन में, जब वो भिक्षुणी बने तो भिक्षुणी बनने के बाद उन्होंने बहुत ही परिश्रम से, कठिनाई से अरहत पद को प्राप्त किया। इतने वो हर वक्त ध्यान साधना में सजग रहती थी, तत्पर रहती थी कि ताकि अच्छे से चित्त को एकाग्र करें। बहुत ही जल्द से उन्होंने बहुत ही जल्दी यानी कि उद्योगशील होकर अरहत पद प्राप्त किया था। भगवान के उपदेशों को सुनकर भगवान स्वयं उनकी स्तुति करते हैं कि देखो भिक्खु भिक्खुणी संघ कहते कि मेरी अग्र उपासिका, मैंने अग्र श्राविकाओं में से एक श्राविका है, यानी कि जो भिक्षुणी है उद्योगशीलता में जिन्हें श्रेष्ठ कहा गया, महान कहा गया। तो ये सिगाल माता है जो अपने पुत्र के नाम से जानी जाती है, जो थेरनी की, जो अपने घर गृहस्थ में संतुष्ट थी। ऐसे लोग होते भाई घर में सब कुछ है, इतना सारा होकर क्या ज़रूरत थी भिक्षु बनने की या भिक्षुणी बनने की, लेकिन इससे भी परे अध्यात्म है। तो अध्यात्म का ज्ञान लेकर क्या किया उन्होंने, तो अपने जीवन में जो कि मन में विकार है, जैसे कि घर में मोह है, माया है, बेटा है, पति है, परिवार है, इस सभी को छोड़कर क्या किया, तो अध्यात्म को धारण किया और अध्यात्म को धारण करते हुए वह अरहत भिक्षुणी कहलाई। श्रेष्ठ जीवन जीने वाली एक स्त्री कि जो घर गृहस्थी में भी उसे उच्चतम जीवन जीने के लिए लाभ हुआ, और जब वो प्रवज्जित हुए तो अपने सारे विकारों को नष्ट करते हुए वो अरहत बन गई। वैसे आप भी अपने जीवन में दुख मुक्त हो, रोग मुक्त, भय मुक्त होकर अपने जीवन में जो मन के क्लेश है इसको नष्ट करने के लिए आप सभी को आयु आरोग्य बल प्राप्त हो, सभी धम्म के लाभी हो, सभी धम्मवान हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं। और इस सिगाल माता की थेरी गाथा को आपने समझा होगा, ऐसी आशा करते हैं।